Hello guys, welcome again to my YouTube channel. In this video, I'll be discussing CTAT Paper 1 2019 Mathematics and Environmental Science section both. Answers will be based on official answer key. So let's start. Our first question is, so guys, while I'm reading the question of mathematics, you can pause the video, try to solve the question and then check whether is your answer right or wrong. Okay, so first question है हमारा, in which of the following lengths have been arranged in decreasing order? Correct option is 8500 millimeter, 80 decimeter, 8 centimeter, 800 centimeter, 8 millimeter and 8 meter. Third is the correct option here. Next is, a train leaves Delhi on 29th August 2019 at 16 hours 30 minutes and reaches its destination on 31st August at 8 hours 45 minutes. The total travel time of the journey is. Correct option is 3, 40 hours 15 minutes. Next is, when asked to write 44, some students of grade 2 wrote it as 404. As a teacher, how will you address this? Correct option is, explain principle of exchange using concrete material. कक्षा 2 के छात्र. Next is, the main purpose of introducing mapping in the primary mathematics curriculum is, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है. करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड, ए और बी. सो यहाँ पर ए ऑप्शन में है टू प्रमोट स्पेशल थिंकिंग, त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन करना, एंड बी ऑप्शन इज टू प्रमोट प्रोपोर्शनल रीजनिंग, अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन करना. सो ए और बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. नेक्स्ट है, a 180 centimeter long wire is formed into a rectangle. If the width of this rectangle is 30 centimeter, what is its length? एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया. यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या होगी? 60 सेंटीमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज, which of the following resources TLM can be used by the teacher to show that two rectangles of different dimensions can have same area without using formula? सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों, शिक्षण, अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है? स्केल इज द करेक्ट ऑप्शन. पैमाना. Which of the following topics are not part of primary school mathematics curriculum as per NCF 2005? NCF राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? रेशो, अनुपात इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी टू एक्सप्लेन दैट 1/4 इज लेस देन 1/3? यह समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है? सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, यूजिंग पेपर स्ट्रिप्स, कागज की पट्टियों का प्रयोग. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मेकिंग लेसन प्लान वाइल टीचिंग मैथमेटिक्स टू प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन? प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? करेक्ट ऑप्शन इज प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स टू अलाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ कंसेप्ट्स, विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू अंडर अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स? निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड. फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज in agreement with the constructionist view of mathematics? निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है? करेक्ट ऑप्शन इज, विजुअलाइजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स. मान सदर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है.
Next is, which of the following cannot be considered a feature of a constructivist mathematics classroom? निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक रचनावादी गणितीय कक्षा कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम्स आर यूज्ड एज अ प्राइमरी मीन्स ऑफ असेसमेंट. प्राथमिक स्तर पर आंकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स? गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो जो नहीं है सही, दैट इज ऑप्शन 4. एबिलिटी टू परफॉर्म एंड एक्सेल इन मैथमेटिक्स इज इनेट. गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज बेस्ट सूटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल अंडरस्टैंडिंग अमंग चिल्ड्रन? निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है? ड्राइंग द टॉप व्यू ऑफ अ बॉटल. बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन? हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सो करेक्ट ऑप्शन इज इट फॉलोज द बेस टू सिस्टम. इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है. नेक्स्ट इज, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम. आई हैव 6 पेंसिल्स, मनीष हैज 2 मोर देन मी. हाउ मेनी पेंसिल्स डज मनीष हैव? निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए. मेरे पास 6 पेंसिल हैं, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं. मनीष के पास कितनी पेंसिल हैं? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज कंपैरिजन एडिशन, तुलनात्मक जमा. 4th is the correct option here. Next is, which of the following is an indicator of mathematical reasoning? निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है? Ability to provide a justification for a mathematical procedure. गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता. Next is, identify a desirable practice for teaching geometry at primary level. प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए. करेक्ट ऑप्शन इज, चिल्ड्रन शुड बी गिवन एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप एन इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस. बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक् स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सकें. नेक्स्ट इज, सो दिस क्वेश्चन इज गिवन हियर. The price list of vegetables in a supermarket is given as follows. सुपर बाजार में सब्जियों की मूल्य सूची निम्नलिखित है. टोमेटो 1 kg का प्राइस 40, पोटैटो 2 kg का प्राइस 25, कैरेट 250 ग्राम का प्राइस 20, बॉटल गोर्ड 1 kg का प्राइस 10 रुपीज़, चिलीज 100 ग्राम का 10 रुपीज़, लेमन 4 पीसेस का 10 रुपीज़. संजय बाइज हाफ kg tomatoes, 1 kg potatoes, हाफ kg carrot, 250 ग्राम chilies and 6 lemons. He gives a note of 200 to the bill clerk at the counter. How much money will he get back? Correct option है 87 rupees 50 paisa. Next is, the parking rates of a car in a railway station parking are depicted as follows. Up to 2 hours rupees 50, more than 2 hours rupees 75, more than 2 hours and up to 5 hours rupees 75, after 5 hours rupees 10 per extra or up to 8 hours, more than 8 hours and up to 12 hours rupees 150, more than 12 hours and up to 24 hours rupees 250. Rajiv parks his car at 7 a.m. and comes back to pick it up at 4:30 p.m. on the same day. How much money does he have to pay? Correct option is 150 rupees. Next is, I am a 2-digit number. The digit in tens place and the digit in units place are consecutive prime numbers. The sum of digits is multiple of 3 and 4. The number is, मैं 1-2 अंकों की संख्या हूँ. दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं. अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है. सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर 57 है, संख्या है 57. नेक्स्ट इज, इन अ 5-digit नंबर द डिजिट एट टेंस प्लेस इज 8. Digit at units place is 1/4 of the digit at tens place. The digit at thousands place is 0. Digit at hundreds place is twice that of units place. And the digit of 10,000 place is thrice the digit at units place. What is the number?
एक 5 अंकों की संख्या है। दहाई के स्थान का अंक है 8। इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4। हजार के स्थान का अंक 0। 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का दुगुना और 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का तिगुना है। संख्या क्या है? सो करेक्ट ऑप्शन है 60482. You can pause the video, try to find the answer and then check the answer. Next is, which of the following is at third place when the numbers are arranged in ascending order? यहाँ पर numbers given है। इसका करेक्ट ऑप्शन है 7.07. सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, the side of a square is 4 centimeter. It is cut into 4 equal squares. What is the area of each small square? एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। इसे काट कर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज, 3 brands of pen A, B and C are available in packets of 10, 12 and 24 respectively. If a shopkeeper wants to buy equal number of pens of each brand, what is the minimum number of packets at each brand he should buy? 3 ब्रांड A, B और C के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? करेक्ट ऑप्शन है A is equal to 12, B is equal to 10 and C is equal to 5. नेक्स्ट है, अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव इज। वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी। निम्न है 2520। नेक्स्ट इज, Ayesha has only ₹5 and ₹10 coins with her. If the total number of coins she has is 25 and the amount of money with her is ₹160, then the number of ₹5 and ₹10 coins with her are. आयशा के पास केवल ₹5 और 10 रुपये के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 है, ₹160 का धन है, तो उसके पास ₹5 और 10 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगी? क्रमशः 18 और 7, 18 and 7 respectively. Fourth is the correct answer here. Which of the following statement is not correct? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? So correct option है all prime numbers are odd numbers. सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। Next is, 1/6 of the trees in a garden are neem trees. Half of the trees are Ashoka trees and the remaining are eucalyptus trees. If the number of neem trees is 5, how many eucalyptus trees are there in the garden? एक बाग के वृक्षों के नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष यूकेलिप्टस के हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो बाग में यूकेलिप्टस के कितने 10 is the correct option. 10 is the correct option here. Next is, evaluate 17.5 into 3 minus 21 plus 7 minus 3 into 12.5. करेक्ट ऑप्शन 12। यहाँ पर हमारा मैथमेटिक्स पोर्शन ख़त्म होता है। नाउ एनवायरमेंटल स्टडीज़। सो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू EVS? निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? So correct option is for classes 1 and 2, EVS is taught through language and mathematics. 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। Next question is, children get lots of space to learn EVS through exploration. This indicates that बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। वह इंगित करता है कि EVS is child centered, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। नेक्स्ट इज, EVS for classes 3rd to 5th is a subject area which integrates. पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। द concepts and issues of science, social studies and environmental education. First is the correct option here. Next is, which of the following is a desirable practice for an EVS teacher? निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है?
करेक्ट ऑप्शन है एड्रेसिंग मल्टीकल्चरल डायमेंशंस ऑफ डाइवर्स क्लासरूम, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इन ईवीएस बाय द चिल्ड्रन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। करेक्ट ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस। सॉरी, ये नहीं है। करेक्ट ऑप्शन है ए, बी और सी। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का सक्रिय भाग लेना। कम्युनिटी मेंबर्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के समुदायों के सदस्य। टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें। करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ ए, बी और सी। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब थीम अंडर द थीम सजेस्टेड इन द ईवीएस सिलेबस। करेक्ट ऑप्शन इज एनिमल्स, जानवर। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईवीएस टीचर हु एनकरेजेस हिज और हर चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व एनिमल्स एंड मेक पिक्चर्स ऑन देयर ओन। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। Develop creativity of children, yes. Develop observation and design skills of children, yes. And develop aesthetic sense of children, yes. A, B और C. Third is the correct option. बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। Next is Children can be effectively engaged in EVS learning through, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। नरेटिव्स एंड स्टोरीज, वृतांत और कहानियाँ। ए और बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट इफेक्टिव रिसोर्स फॉर ईवीएस लर्निंग, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। फैमिली मेंबर्स, मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी एंड न्यूज़पेपर्स, परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र। ए, बी और सी, सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज फॉलोड इन ईवीएस, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात। नेक्स्ट इज इन ईवीएस लर्निंग ऑफ क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स वाइल वर्किंग इन ग्रुप्स इज एनकरेज्ड बिकॉज, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है क्योंकि बी एंड सी आर करेक्ट। ग्रुप लर्निंग प्रमोट्स पीयर लर्निंग, समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। ग्रुप लर्निंग इम्प्रूव सोशल इंट्रैक्शंस, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। बी एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड वाइल असेसिंग चिल्ड्रन इन ईवीएस, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आंकलन से दूर रखना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन इज जजिंग द आंसर्स गिवन बाय द चिल्ड्रंस इन टर्म्स ऑफ राइट और रॉन्ग, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। नेक्स्ट इज अ टीचर ऑफ क्लास 5th conducts an activity in which she asks her children to drop some sugar on the ground and ask them to wait until the ants come there. Children can be given meaningful learning from this activity if teacher, एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती हैं और उनको चींटियों के आने का इंतज़ार करने को कहती हैं। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने का मिल सकता है यदि शिक्षक encourages his or her children to observe, share their experiences followed by discussion on the activity. बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती हैं। सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग इन ईवीएस, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन से में सीखने का रचनात्मक आंकलन का साधन नहीं है। करेक्ट ऑप्शन इज एनुअल अचीवमेंट टेस्ट, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। नेक्स्ट इज यहाँ पर हांगकांग, कुक्ड स्नेक्स, सेकेंड इज केरला, बॉइल्ड टैपियोका विद एनी करी, कश्मीर, फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल एंड गोवा, सी फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल। यहाँ पर फर्स्ट इसका करेक्ट ऑप्शन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड स्पीशीज मूव्स इट्स नेक बैक एंड फोर्थ विद अ जर्क, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती हैं। मैना,
third is the correct option. Consider the following list: tortoise, crocodile, crow, duck, fish. In this list, which one of the following is different from the others? नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए. कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली. इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? कौवा. Crow is the correct option. Next is, consider the following statement about elephants. Elephants do not rest very much. They sleep 2 to 4 hours only in a day. An adult elephant can eat more than 200 kgs of leaf and twigs in a day. Next is, they love to play with mud and water. The mud keeps their skin cool. In elephant herd, the oldest female elephant decides everything. So correct option है C, D, A. Okay. Next is, consider the following description of houses. Correct option, in Rajasthan the villagers live in mud houses with roofs of thorny bushes. And C, in Leh 2-floor houses are made of stones. The ground floor is for animals and for storing necessary things. A and C are the correct option here. Which one of the following is a weightlifter of international fame? निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेटलिफ्टर है? कर्णम मल्लेश्वरी is the correct option, option C. Which one of the following is a group of roots? नीचे दिए गए कौन सा समूह जड़ों का है? कैरेट, बीटरूट, रेडिश, गाजर, चुकंदर एंड मूली. डेजर्ट ओक इज अ ट्री विच इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया. रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में. अ पर्सन बोर्डेड एन एक्सप्रेस ट्रेन ऑन 29th November 2019 at Surat, Gujarat for Nagarkoli, Kerala. The train departed from Surat at 19:45 and reached Nagarkoli at 11:45 on 1st December 2019. If the distance between Surat and Nagarkoli by train route is nearly 2120 km, the average speed of the train during the journey was 53 km per hour. Next is, in which of the following states of India is Dandi seashore located where Mahatma Gandhi did his famous march before independence? भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? गुजरात is the correct option. High fever with shiver which can be treated with the bark of cinchona tree is. उच्च ज्वर तेज बुखार के साथ कंपकंपी जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, मलेरिया. Consider the following statement about Nepenthes, a plant which hunts. So correct statement A or B. This plant is found in Australia, Indonesia and Meghalaya in India. It has a picture-like shape and the mouth is covered by a leaf. Next is, चिराओ is the dance form of the people of. चिराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? मिजोरम के. Neighboring states of तमिलनाडु are, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं आंध्र प्रदेश, केरल and कर्नाटका. Next is, which one of the following should not be the objective of teaching EVS at primary level at as per NCF 2005? NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? Correct option is to develop precise quantitative skills among children through understanding of environmental issues. पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना. Next है, a doctor is located at X and his hospital is located at Y. There is no straight line from the doctor's house to the hospital. So the doctor first goes to A, which is 600 meter due to east of X, then goes to B, which is 450 meter due south of A, then to C, which is 120 meter due west of B, and finally reaches the hospital at Y, which is 90 meter due north of C. With respect to the hospital, the correct direction of the doctor's house is northwest. So thank you for watching my video. Keep supporting, keep motivating. Thank you.